अमेज़न नदी के जीवों की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। यह केवल एक नदी नहीं, बल्कि पृथ्वी की धमनियों में बहता हुआ जीवन है। इसकी विशालता, इसकी गहराई और इसके घने जंगलों के नीचे छिपे रहस्य सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। यहाँ हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया अध्याय खुलता है, जहाँ विकास की कहानी ने ऐसे रूप गढ़े हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ किंवदंतियां और वास्तविकता एक साथ तैरती हैं, जहाँ पानी के नीचे का हर साया एक अनकही कहानी बयां करता है। इस विशाल जलराशि के भीतर जीवन अपने सबसे असाधारण और अद्भुत रूपों में मौजूद है। यहाँ गुलाबी डॉल्फिन हैं जो मिथकों में आत्माएं बन जाती हैं, और ऐसी मछलियां हैं जो हवा में सांस ले सकती हैं। यहाँ पारदर्शी मेंढक हैं जिनके धड़कते हुए दिल को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, और विशाल सांप हैं जो चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करते हैं। यह एक ऐसा रंगमंच है जहां हर जीव ने जीवित रहने के लिए अपनी एक अनूठी कला विकसित की है। एक ऐसी कला जो हमें हैरान कर देती है और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान को और गहरा करती है। आज हम जानेंगे उन 12 रहस्यमयी जीवों के बारे में जो इस नदी को दुनिया की सबसे अनोखी जगह बनाते हैं। हम इस यात्रा पर निकलेंगे, अमेज़न के गहरे गंधले पानी में उतरेंगे और उन प्राणियों से मिलेंगे जो इस जलीय भूल भुलैया को अपना घर कहते हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि समय और विकास के उस गलियारे में एक झांकने का मौका है जहां जीवन ने अपनी सबसे अविश्वसनीय रचनाएं की हैं। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अमेज़न के भूरे पानी में एक अप्रत्याशित रंग चमकता है, गुलाबी। यह अमेज़न रिवर डॉल्फिन है, जिसे स्थानीय लोग बोटो कहते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की डॉल्फिन है और इसका अस्तित्व इस नदी की आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसका गुलाबी रंग उम्र, उत्तेजना और पानी के तापमान के साथ बदलता रहता है, जिससे यह और भी रहस्यमयी लगती है। इसकी लंबी थूथन और लचीला शरीर इसे घने जलमग्न जंगलों के बीच आसानी से घूमने में मदद करता है, एक ऐसी क्षमता जो समुद्री डॉल्फिन के पास नहीं है। यह सिर्फ एक जलीय स्तनपायी नहीं है, यह अमेज़न की लोक कथाओं का एक जीवित प्रतीक है। स्थानीय किंवदंतियों में बोटो को एक रूप बदलने वाली आत्मा माना जाता है, जो रात में एक सुंदर युवक का रूप धारण कर गांवों में आती है और युवतियों को मोहित कर लेती है। इन कहानियों ने सदियों से इस जीव को एक विशेष सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि लोग इसे एक जादुई प्राणी मानते हैं और इसका सम्मान करते हैं। यह मिथक और जीव विज्ञान का एक अद्भुत संगम है, जहां एक जीव अपनी पारिस्थितिकी के साथ साथ सांस्कृतिक ताने बाने का भी हिस्सा बन जाता है। बारिश के मौसम में जब अमेज़न नदी अपने किनारों को तोड़कर जंगलों में फैल जाती है, तो यह डॉल्फिन एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़ती है। यह पेड़ों की जड़ों और शाखाओं के बीच तैरती है, उन मछलियों का शिकार करती है जो बाढ़ के पानी में शरण लेती हैं। इसकी गर्दन की हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होती, जिससे यह अपना सिर 90 डिग्री तक घुमा सकती है। यह एक असाधारण अनुकूलन है जो इसे इस जटिल जलमग्न भूल भुलैया में नेविगेट करने में मदद करता है। इसका मस्तिष्क इंसानी मस्तिष्क से लगभग 40% बड़ा होता है, जो इसकी बुद्धिमत्ता और जटिल सामाजिक व्यवहार का संकेत देता है। वे अक्सर समूहों में संवाद करती हैं, क्लिक और सीटियों की एक जटिल भाषा का उपयोग करते हुए, जो पानी के नीचे गूंजती है। अमेज़न रिवर डॉल्फिन हमें याद दिलाती है कि इस नदी में जीवन सिर्फ जीवित रहने का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह बुद्धिमत्ता, संस्कृति और जादू का एक खूबसूरत नृत्य भी है, जो पानी की हर लहर के साथ प्रकट होता है। अमेज़न के जल में एक प्राचीन योद्धा रहता है, जिसका नाम है पिरारूकू। यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक है, जो किसी प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। इसकी लंबाई 5 मीटर तक और वजन 220 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। इसका विशाल शरीर बड़े बड़े शल्कों से ढका होता है, जो इसे एक बख्तरबंद टैंक जैसा रूप देते हैं। यह सिर्फ एक मछली नहीं, बल्कि एक जीवित जीवाश्म है, जो डायनासोर के युग से अब तक लगभग अपरिवर्तित रहा है। पिरारूकू की सबसे असाधारण विशेषता इसकी सांस लेने की क्षमता है। अमेज़न के ऑक्सीजन रहित पानी में जीवित रहने के लिए इसने एक अनोखा तरीका विकसित किया है।
इसका एक संशोधित तैरने वाला मूत्राशय है जो एक फेफड़े की तरह काम करता है, जिससे यह हर 10 से 20 मिनट में सतह पर आकर सीधे हवा में सांस ले सकती है। जब यह सतह पर आती है तो एक गहरी खांसी जैसी आवाज पैदा करती है जो शांत नदी में दूर तक सुनाई देती है। यह अनुकूलन इसे उन जगहों पर भी जीवित रहने देता है जहां अन्य मछलियां दम तोड़ देती हैं। इसकी त्वचा किसी कवच से कम नहीं है। इसके शल्क इतने कठोर और लचीले होते हैं कि वे पिरान्हा जैसी शिकारी मछलियों के पैने दांतों का भी सामना कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस प्राकृतिक कवच का अध्ययन किया है ताकि वे भविष्य के लिए बेहतर बॉडी आर्मर बना सके। यह प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां लाखों वर्षों के विकास ने एक अभेद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है। अपनी ताकत के कारण यह मछली छोटी नावों को भी अपनी पूंछ के एक ही वार से पलटने की क्षमता रखती है। पिरारूकू सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक देखभाल करने वाला माता पिता भी है। नर मछली अपने मुंह में हजारों अंडों को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक कि बच्चे बाहर न आ जाएं। इसके बाद भी वह कई महीनों तक अपने बच्चों की रक्षा करता है, उन्हें शिकारियों से बचाता है। यह विशालकाय जीव जो अपनी ताकत और आकार के लिए जाना जाता है, हमें दिखाता है कि अमेज़न में सबसे शक्तिशाली प्राणी भी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोमलता और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। अमेज़न के रहस्यों में से एक सबसे भयावह रहस्य एक छोटे लगभग अदृश्य जीव में छिपा है, कैंडिरू। यह एक परजीवी कैटफिश है जो इतनी छोटी और पारदर्शी होती है कि पानी में इसे देख पाना लगभग असंभव है। इसका शरीर एक कीड़े जैसा पतला होता है और यह अपने शिकार को खोजने के लिए पानी में अमोनिया और यूरिया की गंध का पता लगाती है, जिसे बड़ी मछलियां अपने गलफड़ों से छोड़ती हैं। यह अमेज़न का पिशाच है जो चुपचाप अपने मेजबान की तलाश में रहता है। एक बार जब कैंडिरू को अपना शिकार मिल जाता है तो यह तेजी से उसके गलफड़ों में घुस जाती है। वहां पहुंचकर यह अपनी रीढ़ पर लगे कांटों को फैला देती है, जिससे इसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर यह अपने मेजबान के रक्त को चूसना शुरू कर देती है, जिससे इसका पारदर्शी शरीर खून से भरकर लाल हो जाता है। यह एक त्वरित और क्रूर प्रक्रिया है जो इस छोटे से जीव को अमेज़न के सबसे डरावने परजीवियों में से एक बनाती है। इसका अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि इस नदी में खतरा हमेशा बड़े आकार में नहीं आता। कैंडिरू के बारे में सबसे भयानक कहानियां इंसानों से जुड़ी हैं। स्थानीय लोगों के बीच यह डर फैला हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति पानी में पेशाब करता है तो कैंडिरू यूरिया की गंध से आकर्षित होकर मूत्र मार्ग के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकती है। हालांकि ऐसे मामले बेहद दुर्लभ हैं और वैज्ञानिक समुदाय में इस पर बहस जारी है, लेकिन यह संभावना ही इस मछली को अमेज़न की सबसे कुख्यात मखलूतों में से एक बनाती है। यह डर वास्तविक हो या काल्पनिक, यह इस नदी के अज्ञात खतरों का प्रतीक बन गया है। वैज्ञानिकों के लिए कैंडिरू आज भी एक पहेली है। इसका जीवन चक्र, प्रजनन की आदतें और पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी सटीक भूमिका अभी भी पूरी तरह से समझी नहीं गई है। यह एक ऐसा जीव है जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है, जो हमें बताता है कि अमेज़न के पानी में अभी भी ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। कैंडिरू एक सूक्ष्म आतंक है जो हमें यह सिखाता है कि अमेज़न में हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जीवित रहने की एक जटिल और अक्सर परेशान करने वाली कहानी कहता है। अमेज़न की तेज धाराओं के बीच एक शांत और सौम्य विशालकाय जीव धीमी गति से तैरता है, अमेज़न मैनाटी। इसे अक्सर जलगाय कहा जाता है और यह नाम इसके शांतिपूर्ण स्वभाव और पूरी तरह से शाकाहारी आहार पर बिल्कुल फिट बैठता है। यह विशाल स्तनपायी अपना पूरा जीवन पानी में बिताता है, जलीय पौधों और घासों को चरता हुआ। इसका वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है और इसका गोल भारी शरीर इसे धीमा लेकिन सुंदर तैराक बनाता है। यह मैनाटी दुनिया की एकमात्र मैनाटी प्रजाति है जो विशेष रूप से मीठे पानी में रहती है। इसका शरीर चिकना और भूरे रंग का होता है और इसके अगले फ्लिपर्स में नाखून नहीं होते, जो इसे अन्य मैनाटी प्रजातियों से अलग करता है। ये जीव बेहद सामाजिक होते हैं और अक्सर छोटे समूहों में पाए जाते हैं,
जहां वे एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए कोमल ध्वनियों का उपयोग करते हैं। उनका जीवन एक धीमी लय में चलता है, जो अमेज़न के बाकी हिस्सों की तेज और अक्सर क्रूर गति के बिल्कुल विपरीत है। सूखे मौसम में जब जल स्तर गिर जाता है और भोजन दुर्लभ हो जाता है, तो अमेज़न मैनाटी एक असाधारण अनुकूलन का प्रदर्शन करती है। वे महीनों तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं, अपनी धीमी चयापचय दर और शरीर में संग्रहित वसा पर निर्भर रहते हैं। वे बड़ी झीलों के गहरे हिस्सों में इकट्ठा हो जाते हैं और बारिश के वापस आने का इंतजार करते हैं। यह धीरज और सहनशीलता की एक अद्भुत मिसाल है, जो इस सौम्य जीव को अमेज़न की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। दुर्भाग्य से यह शांतिपूर्ण प्राणी गंभीर खतरे में है। सदियों से इसका शिकार इसके मांस और खाल के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा वनों की कटाई और जल प्रदूषण के कारण इसके निवास स्थान का विनाश हो रहा है। अमेज़न मैनाटी अब विलुप्त होने की कगार पर है और इसका भविष्य संरक्षण प्रयासों पर निर्भर करता है। यह सौम्य विशाल हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। अमेज़न की सबसे मजबूत मखलूकतें भी मानवीय गतिविधियों के सामने कमजोर हैं और उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अमेज़न के दलदली और गहरे पानी में एक विशाल शिकारी चुपचाप इंतजार करता है। यह एनाकोंडा है, दुनिया का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली सांप। इसकी लंबाई 30 फीट तक पहुंच सकती है और इसका वजन 250 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है, जो इसे अमेज़न के खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रखता है। इसकी हरी भूरी त्वचा पर काले धब्बे इसे पानी और कीचड़ में पूरी तरह से घुल मिल जाने में मदद करते हैं, जिससे यह अपने शिकार के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, लेकिन इसे जहर की जरूरत भी नहीं है। यह एक संकुचक है जो अपनी अविश्वसनीय मांसपेशियों की ताकत का उपयोग करता है। जब कोई शिकार जैसे कि काइमन, हिरण या कैपिबारा पानी पीने के लिए नदी के किनारे आता है, तो एनाकोंडा बिजली की तेजी से हमला करता है। यह अपने शिकार के चारों ओर अपने विशाल शरीर को लपेट लेता है और हर बार जब शिकार सांस छोड़ता है तो यह अपनी पकड़ को और कसता जाता है, जब तक कि शिकार का दम घुट न जाए या उसकी हड्डियां टूट न जाए। यह विशाल सांप अपना अधिकांश जीवन पानी में या उसके आसपास बिताता है। यह एक उत्कृष्ट तैराक है और इसकी आंखें और नथुने इसके सिर के शीर्ष पर स्थित होते हैं, जिससे यह पानी में डूबे रहने के दौरान भी देख और सांस ले सकता है। यह खुद को दलदल और धीमी गति से बहने वाली नदियों के कीचड़ में छुपा लेता है, जहां यह हफ्तों या महीनों तक बिना हिले डुले अपने अगले भोजन का इंतजार कर सकता है। इसकी धैर्य की क्षमता इसकी ताकत जितनी ही प्रभावशाली है। एक बड़े भोजन के बाद एनाकोंडा महीनों तक बिना खाए रह सकता है। यह अपने शिकार को पूरा निगल जाता है और फिर एक शांत जगह पर जाकर उसे पचाता है। इस दौरान यह बहुत कमजोर होता है। एनाकोंडा अमेज़न की कच्ची आदिम शक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसा जीव है जो हमें प्रकृति के उन नियमों की याद दिलाता है जो समय के साथ नहीं बदले हैं। यहाँ आकार, शक्ति और धैर्य ही जीवित रहने की कुंजी है। अमेज़न के जलमार्गों पर मगरमच्छ परिवार के सदस्य काइमन का शासन है। ये छोटे से लेकर मध्यम आकार के मगरमच्छ हैं जो नदी के किनारों, झीलों और दलदलों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। रात में जब आप नदी पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो आपको पानी में तैरती हुई सैकड़ों लाल आंखें दिखाई देंगी। ये काइमन हैं जो शिकार के लिए तैयार हैं। वे बेहद आक्रामक हो सकते हैं और किसी भी चीज पर हमला करने में संकोच नहीं करते जो उनके क्षेत्र में प्रवेश करती है। काइमन अवसरवादी शिकारी होते हैं। वे मछली, पक्षी, स्तनपाई और सरीसृप खाते हैं। उनकी सबसे खतरनाक रणनीति झुंड में शिकार करना है। वे एक बड़े शिकार जैसे कि एक कैपिबारा या एनाकोंडा को घेर लेते हैं और फिर एक साथ हमला करते हैं। यह समन्वित हमला उन्हें अपने से कहीं ज्यादा बड़े और शक्तिशाली जानवरों को भी मारने की अनुमति देता है। यह क्रूर दक्षता उन्हें अमेज़न के सबसे सफल शिकारियों में से एक बनाती है। अमेज़न में काइमन की कई प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे विशाल और खतरनाक ब्लैक काइमन है। यह 5 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो सकता है, जो इसे अमेज़न बेसिन का सबसे बड़ा शिकारी बनाता है।
ब्लैक काइमन खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है और जगुआर और एनाकोंडा जैसे बड़े शिकारियों को भी अपना शिकार बना सकता है। 20वीं सदी में अत्यधिक शिकार के कारण यह लगभग विलुप्त हो गया था, लेकिन संरक्षण प्रयासों के कारण अब इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। काइमन अमेजन पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिकारी और शिकार दोनों की आबादी को नियंत्रित करके संतुलन बनाए रखते हैं। वे नदी के स्वास्थ्य के संकेतक भी हैं। उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ जलीय वातावरण का संकेत देती है। ये प्राचीन सरीसृप अपनी बख्तरबंद त्वचा और शक्तिशाली जबड़ों के साथ अमेजन के प्रहरी हैं, जो लाखों वर्षों से इस नदी के रहस्यों की रक्षा कर रहे हैं। अमेजन की नदियों में एक अत्यधिक सामाजिक और बुद्धिमान शिकारी रहता है, जाइंट रिवर ऑटर। यह दुनिया का सबसे लंबा ऊदबिलाव है, जो 6 फीट तक लंबा हो सकता है। अपने चिकने, जलरोधक फर और शक्तिशाली चपटी पूंछ के साथ यह पानी में मछली का पीछा करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके परिवार में निहित है। ये ऊदबिलाव 10 से 20 सदस्यों के बड़े करीबी पारिवारिक समूहों में रहते हैं। इन समूहों का नेतृत्व एक प्रमुख प्रजनन जोड़ी करती है और समूह के सभी सदस्य बच्चों को पालने और शिकार करने में मदद करते हैं। वे अत्यधिक मुखर होते हैं और उनकी चीखें, भौंकने और गुर्राने की आवाजें नदी के किनारे दूर तक गूंजती हैं। प्रत्येक समूह का अपना एक अलग क्षेत्र होता है, जिसे वे अपनी गंध से चिह्नित करते हैं और घुसपैठियों से आक्रामक रूप से बचाव करते हैं। स्थानीय लोग अक्सर उन्हें लोबोस डेल रियो या नदी के भेड़िए कहते हैं, जो उनके सहकारी शिकार व्यवहार को दर्शाता है। जाइंट रिवर ऑटर विशेषज्ञ शिकारी हैं। वे अपनी उत्कृष्ट दृष्टि और संवेदनशील मूंछों का उपयोग करके पानी के नीचे मछली का पता लगाते हैं। लेकिन उनकी सबसे प्रभावशाली रणनीति सामूहिक शिकार है। वे एक साथ काम करते हुए मछली के झुंडों को घेर लेते हैं और उन्हें उथले पानी की ओर धकेलते हैं, जहां उन्हें पकड़ना आसान होता है। वे इतने साहसी और समन्वित होते हैं कि वे एक युवा काइमन या छोटे एनाकोंडा जैसे बड़े शिकारियों पर भी हमला कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। इस जीव को जल के भूत भी कहा जाता है, क्योंकि यह पानी में अचानक प्रकट होता है और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाता है। दुर्भाग्य से अवैध शिकार और निवास स्थान के विनाश के कारण यह करिश्माई शिकारी अब एक लुप्त प्राय प्रजाति है। जाइंट रिवर ऑटर का अस्तित्व हमें अमेजन में सामाजिक बंधनों और सहयोग की शक्ति की याद दिलाता है, जहां एक साथ काम करना व्यक्तिगत ताकत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। अमेजन के वर्षावन में रात के अंधेरे में एक छोटा सा चमत्कार प्रकट होता है। यह ग्लास फ्रॉग है, एक ऐसा जीव जो प्रकृति की कला का एक जीता जागता नमूना है। दिन के दौरान यह पेड़ों की पत्तियों के नीचे छिपा रहता है। इसका चमकीला हरा रंग इसे लगभग अदृश्य बना देता है, लेकिन इसकी असली खासियत इसकी त्वचा में छिपी है। इसके पेट की त्वचा पूरी तरह से पारदर्शी होती है, जिससे इसके आंतरिक अंगों को सीधे देखा जा सकता है। जब आप एक ग्लास फ्रॉग को नीचे से देखते हैं, तो आप एक अविश्वसनीय दृश्य के साक्षी बनते हैं। आप इसके छोटे से दिल को धड़कते हुए, रक्त को नसों के माध्यम से बहते हुए और इसके पेट में भोजन को पचते हुए देख सकते हैं। यह जीव विज्ञान की एक खुली किताब की तरह है, जो हमें जीवन की जटिल आंतरिक कार्य प्रणाली की एक झलक प्रदान करता है। वैज्ञानिक इस पारदर्शिता को एक अद्वितीय छलावरण तकनीक मानते हैं, जो मेंढक की रूपरेखा को धुंधला कर देती है और शिकारियों के लिए इसे पहचानना मुश्किल बना देती है। ये मेंढक रात में सक्रिय होते हैं, जब वे कीड़ों का शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं। उनका जीवन चक्र भी उतना ही आकर्षक है। मादा मेंढक अपने अंडे उन पत्तियों पर देती है जो सीधे बहते पानी के ऊपर लटकी होती हैं। जब टैडपोल अंडों से बाहर निकलते हैं, तो वे नीचे नदी में गिर जाते हैं, जहां वे अपना विकास पूरा करते हैं। यह एक चतुर रणनीति है, जो अंडों को जलीय शिकारियों से बचाती है। ग्लास फ्रॉग अमेजन की नाजुक सुंदरता का प्रतीक है। इसका अस्तित्व स्वच्छ पानी और स्वस्थ जंगलों पर निर्भर करता है। प्रदूषण और वनों की कटाई इसके लिए एक गंभीर खतरा है।
वैज्ञानिक इसे प्रकृति की एक अद्भुत कला मानते हैं, एक ऐसा जीव जो हमें दिखाता है कि विकास की प्रक्रिया में कितनी अविश्वसनीय विविधता और रचनात्मकता संभव है। यह छोटा पारदर्शी मेंढक हमें याद दिलाता है कि अमेज़न के सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे छोटे पैकेजों में आते हैं। अमेज़न की धीमी गति से बहने वाली कीचड़ भरी धाराओं के तल में एक ऐसा जीव रहता है जो किसी दूसरे ग्रह का लगता है। यह मैटामाटा कछुआ है, जो शायद दुनिया का सबसे अजीब दिखने वाला कछुआ है। इसका सिर छपटा और त्रिकोणीय होता है, जिसमें एक लंबी सूंड जैसी नाक और एक चौड़ा मुस्कुराता हुआ मुंह होता है। इसकी ऊबड़ खाबड़ खुरदरी खोल और त्वचा पर लगे मांसल उभार इसे पानी में सड़ते हुए पत्ते या छाल के टुकड़े जैसा दिखाते हैं। यह असाधारण छलावरण ही इसके जीवित रहने की कुंजी है। मैटामाटा कछुआ एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है और यह शायद ही कभी हिलता है। यह कीचड़ भरे तल पर घंटों या दिनों तक बिना हिले डुले पड़ा रहता है, अपने आसपास के वातावरण में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। यह इतना निष्क्रिय होता है कि अक्सर शैवाल और कवक इसके खोल पर उगने लगते हैं, जो इसके छलावरण को और भी बेहतर बना देता है। यह धैर्य और स्थिर रहने की कला का एक चरम उदाहरण है। जब कोई अनजान मछली इसके पास तैरती है तो मैटामाटा अपनी अनूठी शिकार तकनीक का उपयोग करता है। यह अचानक अपना विशाल मुंह खोलता है और अपनी गर्दन को तेजी से बाहर की ओर धकेलता है। यह क्रिया एक शक्तिशाली वैक्यूम बनाती है जो मछली को पानी के साथ सीधे उसके मुंह के अंदर खींच लेती है। फिर यह धीरे धीरे पानी को बाहर निकाल देता है और अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। यह सब 1 सेकंड के एक अंश में होता है। मैटामाटा कछुआ हमें सिखाता है कि अमेज़न में शिकार करने के लिए हमेशा गति और ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे प्रभावी रणनीति पूरी तरह से स्थिर रहना और अपने शिकार को अपने पास आने देना है। यह अजीब और अद्भुत जीव विकास की रचनात्मकता का एक और प्रमाण है, जहां जीवित रहने के लिए सबसे अप्रत्याशित रूप और व्यवहार विकसित हुए हैं। यह अमेज़न के कीचड़ भरे तल का एक विचित्र रहस्य है। अमेज़न के गंदले पानी में एक ऐसा जीव तैरता है जो अपनी खुद की बिजली पैदा करता है। यह इलेक्ट्रिक ईल है, जो वास्तव में एक मछली है, न कि एक ईल, और यह अमेज़न के सबसे असाधारण निवासियों में से एक है। इसका लंबा बेलनाकार शरीर अनिवार्य रूप से एक जीवित बैटरी है। इसके शरीर का लगभग 80% हिस्सा विशेष कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहते हैं, जो एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली विद्युत आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। यह शॉक मछली 600 वोल्ट तक का बिजली का झटका दे सकती है, जो एक घोड़े को गिराने या एक इंसान को बेहोश करने के लिए पर्याप्त है। यह इस शक्ति का उपयोग 2 मुख्य उद्देश्यों के लिए करती है: शिकार और आत्मरक्षा। जब यह मछली या अन्य छोटे जानवरों का शिकार करती है तो यह एक शक्तिशाली झटका छोड़ती है जो शिकार को तुरंत पंगु बना देता है, जिससे उसे आसानी से पकड़ा और निगला जा सकता है। यदि इसे किसी शिकारी जैसे कि कायमन से खतरा महसूस होता है तो यह उसे डराकर भगाने के लिए भी बिजली का उपयोग करती है। लेकिन इसकी विद्युत क्षमता सिर्फ हमलों तक ही सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिक ईल कम वोल्टेज के विद्युत क्षेत्र का भी उत्सर्जन करती है, जिसे यह नेविगेशन और संचार के लिए उपयोग करती है। यह अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र बनाती है और फिर अपने शरीर पर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ उस क्षेत्र में होने वाले किसी भी विक्षोभ को महसूस करती है। यह इसे गंदे पानी में देखने, बाधाओं से बचने और अपने शिकार का पता लगाने में मदद करता है, भले ही वह कीचड़ में छिपा हो। कई इंसान और जानवर इसके शक्तिशाली करंट का शिकार हो चुके हैं, जिससे यह अमेज़न के सबसे खतरनाक जीवों में से एक बन गया है। फिर भी यह जीव वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है, जो इसकी जैविक बिजली उत्पादन की क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि ऊर्जा और चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित की जा सकें। इलेक्ट्रिक ईल प्रकृति की शक्ति का एक चौंकाने वाला प्रदर्शन है, जो हमें दिखाता है कि जीवन ने जीवित रहने के लिए कितने अविश्वसनीय उपकरण विकसित किए हैं। अमेज़न के नम जंगल के फर्श पर और नदी के किनारों पर जीवन एक बहुत धीमी गति से चलता है।
यहाँ हम जाइंट स्नेल या विशाल घोंघे से मिलते हैं, जबकि अमेजन अपने तेज और घातक शिकारियों के लिए जाना जाता है। यह जीव हमें धीमेपन और दृढ़ता के महत्व की याद दिलाता है। यह घोंघा आश्चर्यजनक रूप से बड़ा हो सकता है। कुछ प्रजातियों का खोल एक वयस्क की हथेली के आकार तक पहुंच जाता है। इन घोंघों की जीवन शैली काफी हद तक एक रहस्य बनी हुई है। वे रात में या बारिश के बाद सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, जब वे सड़ते हुए पौधों, कवक और मिट्टी को खाने के लिए बाहर निकलते हैं। उनकी धीमी गति उन्हें कमजोर बना सकती है, लेकिन उनका मोटा, मजबूत खोल उन्हें कई छोटे शिकारियों से बचाता है। वे अमेजन के पारिस्थितिकी तंत्र के गुमनाम नायक हैं, जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन घोंघों की एक और अनोखी विशेषता उनकी खाल और खोल है, जो अक्सर अन्य जीवों के लिए एक घर बन जाते हैं। उनकी नम सतह पर जलीय कवक, शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव उगते हैं, जिससे एक चलता फिरता सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। यह सहजीवन घोंघे को छलावरण में मदद करता है, जिससे वह जंगल के फर्श पर पत्तों और मिट्टी जैसा दिखता है। यह प्रकृति में अंतर्निर्भरता का एक सुंदर उदाहरण है। जाइंट स्नेल अमेजन की उस छिपी हुई दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह हमें सिखाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य केवल बड़े करिश्माई जानवरों पर ही नहीं, बल्कि इन छोटे, धीमे और अक्सर अनदेखे जीवों पर भी निर्भर करता है। अमेजन की मिट्टी में उनका योगदान अनोखा और अपरिहार्य है, जो इस विशाल जंगल की नींव को मजबूत करता है। वे इस बात का प्रमाण हैं कि हर जीव, चाहे वह कितना भी धीमा क्यों न हो, जीवन के महान चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेजन इतना विशाल और दुर्गम है कि इसके कई हिस्से आज भी मानव पहुंच से लगभग बाहर हैं। इन गहरे, अछूते क्षेत्रों में जीवन ऐसे रूप लेता है जो विज्ञान के लिए भी नए हैं। यहाँ नदी के तल पर और पानी के नीचे की गुफाओं में हमें अजीबो-गरीब केकड़े और अन्य अज्ञात जीव मिलते हैं, जो किसी और दुनिया के लगते हैं। ये जीव अक्सर अंधेरे और उच्च दबाव वाले वातावरण के अनुकूल होते हैं, और उनके रूप और व्यवहार हमारी कल्पना को चुनौती देते हैं। इनमें से कुछ रिवर क्रैब्स ने अनोखे अनुकूलन विकसित किए हैं। कुछ प्रजातियां पूरी तरह से अंधी होती हैं, जो भोजन खोजने के लिए अपनी लंबी, संवेदनशील एंटीना पर निर्भर करती हैं। अन्य केकड़ों के शरीर पर अजीबोगरीब उभार और बाल होते हैं, जो शायद उन्हें शिकारियों से बचाने या कीचड़ में महसूस करने में मदद करते हैं। हर नई वैज्ञानिक खोज के साथ केकड़ों और क्रस्टेशियंस की नई प्रजातियां सामने आती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी होती है। लेकिन केकड़ों से भी परे अमेजन के सबसे गहरे कोनों में ऐसे जीव हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्थानीय किंवदंतियों में अक्सर विशाल, शैवाल जैसे जीवों या अजीब अर्धपारदर्शी जंतुओं का उल्लेख होता है, जो नदी के सबसे गहरे हिस्सों में रहते हैं। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहानियां इस संभावना को उजागर करती हैं कि अमेजन में अभी भी बड़े अज्ञात जीव मौजूद हो सकते हैं। ये किसी एलियन जीवन की तरह लगते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने ही ग्रह के बारे में कितना कम जानते हैं। अमेजन की खोज पृथ्वी पर अंतिम महान अन्वेषणों में से एक है। हर साल वैज्ञानिक नई प्रजातियों की खोज करते हैं, जो इस धारणा को पुष्ट करता है कि यह नदी रहस्यों का एक अंतहीन भंडार है। ये अज्ञात जीव हमें विनम्रता सिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति की पुस्तक में अभी भी कई पन्ने हैं, जिन्हें पढ़ा जाना बाकी है। अमेजन हमें चुनौती देता है, हमें प्रेरित करता है और हमें यह एहसास कराता है कि इस दुनिया में आश्चर्य के लिए हमेशा जगह है। हमारी यात्रा अब समाप्त होती है, लेकिन अमेजन की कहानी कभी खत्म नहीं होती। अमेजन नदी केवल दुनिया की सबसे बड़ी नदी नहीं, बल्कि यह जैव विविधता की एक जीवित, सांस लेती हुई पुस्तक है, जिसकी हर लहर, हर बूंद और हर कोना अपने आप में एक रहस्यमयी जीव विज्ञान संग्रहालय है। हमने गुलाबी डॉल्फिन के जादू को देखा, पिरारूकू की प्राचीन शक्ति को महसूस किया
और ग्लास फ्रॉग की नाजुक सुंदरता पर आश्चर्य किया। हमने सीखा कि जीवन यहाँ हर आकार, हर रूप और हर रणनीति में मौजूद है, जो जीवित रहने की अदम्य इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सबसे छोटे परजीवी सबसे बड़े डर का कारण बन सकते हैं और सबसे विशालकाय जीव सबसे कोमल देखभाल करने वाले हो सकते हैं। यहाँ विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। एनाकोंडा की ताकत, इलेक्ट्रिक ईल का झटका और मेटामाटा कछुए का धैर्य, ये सब प्रकृति के असाधारण प्रयोग हैं जो लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। यह नदी हमें सिखाती है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे चमत्कार हैं जो समझे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस नदी का भविष्य हमारे हाथों में है। यह अद्भुत विविधता वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार खतरे में है। इन रहस्यमयी जीवों की रक्षा करना केवल एक नदी को बचाने के बारे में नहीं है, यह पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विरासत को बचाने के बारे में है। अमेजन हमें एक गहरा सबक सिखाता है। हम इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं और हमें इसके सबसे कमजोर और सबसे अद्भुत निवासियों के साथ सह अस्तित्व में रहना सीखना होगा। यह जीवन की नदी है और इसकी धारा को बहते रहना चाहिए।